शुक्रवार दिवाली की रात बन रहा 500 सालों बाद दिव्य दुर्लभ महाशुभ संयोग। बस चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। 7 काली मिर्च के दाने माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि भले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। उस बार दिवाली 2 दिन तक चलने वाली है और इस दिन आप लोगों को यह 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 1 नवंबर 2024 शुक्रवार दिवाली के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 1 नवंबर 2024 शुक्रवार दिवाली के दिन करना चाहते हैं, आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और परेशानी क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह परेशानी किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 1 नवंबर 2024 शुक्रवार दिवाली के दिन इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 7 काली मिर्च वाला उपाय है। यह किस लिए किया जा रहा है? यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं, बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं, बहनें होंगी, वह इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं, बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 7 काली मिर्च वाला उपाय को शुक्रवार दिवाली के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 1 नवंबर 2024 शुक्रवार दिवाली दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 1 नवंबर 2024 शुक्रवार दिवाली के दिन किए जाने वाले यह 7 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों यह समय होता कब है, कितने बजे से कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा।
तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 7 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय को कर सकते हो। बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 1 नवंबर 2024 शुक्रवार का ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार। इसीलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। शुक्रवार दिवाली के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देर भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी शुक्रवार दिवाली का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की परेशानी चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस शुक्रवार रात में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शुक्रवार दिवाली की रात में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी परेशानी के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, परेशानियां चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 7 काली मिर्च के दाने। अब 7 काली मिर्च के दाने शुक्रवार की रात सोने से पहले चुपचाप फेंक देना। यहां पर 7 काली मिर्च के दाने जीवन की हर कष्ट से मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे जीवन काल होती रहेगी। धन की वर्षा और दोस्तों बड़े से बड़े दुश्मन से भी मिल जाएगा आपको छुटकारा। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि काली मिर्च के 7 दाने अपने घर में जलाकर आप अपने घर से नजर दोष को भी दूर कर देंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी गुप्त शत्रु है या फिर आपके घर में धन की कमी बहुत ज्यादा है, घर में पैसा रुकता नहीं है, नजर दोस्त लोगों को बहुत लगती है, घर में हमेशा ही जितने सदस्य हैं, कभी किसी की तबीयत खराब है, कभी कोई बीमार पड़ा रहता है और आपके घर में पैसों की बर्बादी अगर बहुत ज्यादा हो रही है, तो के दिन काली मिर्च के 7 दाने घर में जला देने से आप अपने जीवन के सारे दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। साथ ही साथ आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा अगर यह उपाय आपने शुक्रवार के दिन कर लिया। अब देखिए, अगर आपका जीवन भी हमेशा परेशानियों से भरा रहता है ना, तो ऐसे में आपको काली मिर्च के उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि काली मिर्च के उपाय जो होते हैं, सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखा है। दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाते हैं और कभी भी आपको नजर दोष परेशान नहीं करती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं काली मिर्च के 7 दाने आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पा लेंगे और आपके गुप्त शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो यह चीज जानते हैं कि जब व्यक्ति को नजर लग जाए तो उसके पैसे को भी कहीं ना कहीं नजर लग जाती, उसके घर की सुख शांति को, सुख समृद्धि को भी नजर लग जाती है। अब अपने घर से हमेशा आपको सबसे पहले नजर दोष को दूर करना है। ऐसा समझ लीजिए, जैसे ही नजर दोष आप दूर करेंगे, आपके जो गुप्त शत्रु है उनकी नजर का जो प्रभाव होता है वो तुरंत खत्म हो जाता है और फिर आपको अपने जीवन के कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। आपको क्या करना है, 4 यहां पर काली मिर्च लेनी है। इसके छोटे छोटे 4 दाने लेंगे, एक भी टूटा हुआ ना हो, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। एक कपूर का टुकड़ा लेना है,
अब यह 4 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किसी भी कोने में रखकर जला देना है। एक कमरा है, कोई भी कमरा आप चुन लें, उस कमरे में जाएं, उस कमरे के एक कोने में ये 4 काली मिर्च के दाने कपूर के साथ जला दें और फिर आपको इसकी राख को जलाने के बाद इसकी राख को अपने घर के बाहर फेंक देना है। देखिए, जैसे ही काली मिर्च के दाने के साथ आप जलाएंगे, आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। आप देखेंगे कि आपके घर में जो अचानक से दुख आ रहे थे, जो धन को लेकर आप परेशान थे, जो पैसा नहीं आ रहा था, या घर में बीमारियां बढ़ रही थीं, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में था जो हमेशा बीमार है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, उसका हमेशा क्लेश घर में रह रहा है, ना तो ये चीजें आपके घर से दूर हो जाती हैं, और नजर दोष अगर किसी को लगी है तो वो भी दूर होगी। और दूसरी चीज, गुप्त शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। जब कपूर के साथ काली मिर्च के 7 दाने आप अपने घर में जलाते हैं, देखिए काले रंग की जो वस्तुएं होती हैं ये शनि देव से जुड़ी हुई हैं। काली मिर्च के जितने भी उपाय होते हैं आपको बता दें, सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं, बहुत जल्दी यह उपाय सफल होते हैं। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहरती है। जब काली मिर्च को आप अपने घर में जलाते हैं तो इस उपाय को करें और फिर आप देखें, आपका बड़े से बड़ा गुप्त शत्रु भी, कोई भी आपका दुश्मन होगा, वह घुटने टेक देगा। इस उपाय को करते ही उनकी कितनी भी बुरी नजर क्यों ना हो, उसका आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे आपको शनिदेव का आशीर्वाद मिलेगा। तो ये पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि शुक्रवार के दिन आपको करना है काली मिर्च से ही। और यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जो कहते हैं कि हमारे घर में सिर्फ एक तरफ से दुख नहीं आ रहा है, घर में तो पैसा भी नहीं आ रहा है, हमारे घर में बीमारियां आ रही हैं, धन को लेकर परेशान रहते हैं लोग, है ना। तो जो लोग कहते हैं ना कि हर तरफ से जीवन में दुख आ रहा है, किसी एक जगह से नहीं आ रहा है, उन्हें विशेषकर यह दूसरा उपाय करना है काली मिर्च का। देखिए, अगर आपके जीवन में दुख बहुत बढ़ गए हैं, कष्ट बहुत बढ़ गए हैं, पैसे को लेकर भी आप परेशान हैं, धन आपके पास आता नहीं है, तिजोरी में धन नहीं रुकता है, तो काली मिर्च, यह दूसरा उपाय शुक्रवार के दिन कर लें। करना क्या है, 7 काली मिर्च के दाने लेने हैं। अब आपके घर में जो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान रहता है, कोशिश करें कि वह व्यक्ति इस उपाय को कर ले तो ज्यादा उत्तम है ना। अगर वह नहीं कर पा रहा है तो उसकी जगह आप भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जो व्यक्ति बहुत बीमार है या जिस व्यक्ति के पास आपके घर में पैसा नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर से 7 काली मिर्च के दाने आपको 7 बार उतारने हैं। उतारने कैसे, आपको क्लॉकवाइज नहीं उतारना है, जैसे घड़ी की सुई घूमती है ना, उस दिशा में नहीं उतारना है। घड़ी की सुई को आप उल्टा कर दीजिए, जैसे कि घड़ी की सुई उल्टी घूमे है ना, उस तरीके से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको उतारना है। और फिर ये 7 काली मिर्च के दाने आपको ले जाने हैं चौराहे पर। कोई भी चौराहा, चौराहा किसे बोलते हैं, जहां 4 दिशाएं होती हैं, 4 रास्ते बने होते हैं, वहां आप जाएं और 4 दिशा में आपको एक एक दाना काली मिर्च का फेंक देना है। और काली मिर्च का 5वां दाना है, उसे ऊपर आसमान की तरफ आपको देखते हुए हवा में उछाल देना है। इतना करने के बाद आपको अपने घर पर चले आना है। किसी से भी आपको रास्ते में बात नहीं करनी है, मुड़कर पीछे पलटकर तो बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है। और कोशिश करें कि जब यह उपाय आप करें तो शाम के समय में करें, है ना, या उस टाइम पर करें जब ज्यादा लोगों का आना जाना आपके घर के आसपास ना हो। दूसरी चीज, किसी को भी इस उपाय के बारे में आपको बताना नहीं है, क्योंकि ऐसे उपाय जो की जाते हैं वह किसी को बताकर नहीं किए हैं, वरना ये अपना असर तुरंत नहीं दिखाते हैं। कोशिश करें कि चुपचाप से ये उपाय करें। आपके घर में 1-2 व्यक्ति को पता है तो बाहर के किसी व्यक्ति को आपको कुछ इसके बारे में नहीं बताना है। तो अब चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अपने एक तीसरे उपाय की। अच्छा, एक तीसरा उपाय जो है यह भी शुक्रवार का है और यह उपाय जुड़ा हुआ है शनि देव से। अब देखिए, शनि देव जो है ये न्याय के देवता है, कर्मफल दाता है। व्यक्ति को उसके के हिसाब से फल देने का काम किसका है? शनिदेव का है। और व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते भी शनिदेव है। अच्छे कर्म व्यक्ति करता है तो सुख भोगता है, और अगर भूल चूक हो जाए तो फिर दुख जीवन में आते ही आते हैं, कष्ट जीवन में आते ही आते हैं, और धन की कमी हमेशा जीवन में बनी रहती आते हैं, और धन की कमी हमेशा जीवन में बनी रहती है। जब तक शनि की 7.5 रहती है, शनि ढैया का प्रभाव रहता है, या शनि की कोई भी महादशा
अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में है, क्योंकि ऐसे उपाय जो किए जाते हैं वह किसी को बताकर नहीं किए हैं, वरना ये अपना असर तुरंत नहीं दिखाते हैं। कोशिश करें कि चुपचाप से ये उपाय करें। आपके घर में एक दो व्यक्ति को पता है तो बाहर के किसी व्यक्ति को आपको कुछ इसके बारे में नहीं बताना है। तो अब चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अपने एक तीसरे उपाय की। अच्छा, एक तीसरा उपाय जो है यह भी शुक्रवार का है और यह उपाय जुड़ा हुआ है शनि देव से। अब देखिए, शनि देव जो है ये न्याय के देवता है, कर्मफल दाता है। व्यक्ति को उसके के हिसाब से फल देने का काम किसका है? शनि देव का है। और व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते भी शनि देव है। अच्छे कर्म व्यक्ति करता है तो सुख भोगता है, और अगर भूल चूक हो जाए तो फिर दुख जीवन में आते ही आते हैं, कष्ट जीवन में आते ही आते हैं, और धन की कमी हमेशा जीवन में बनी रहती है। जब तक शनि की 7.5 रहती है, शनि ढैया का प्रभाव रहता है, या शनि की कोई भी महादशा अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में है। अब देखिए, सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि शनि की कोई महादशा चल भी रही है, कुंडली में है ना, लेकिन आप अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। आपको बता देते हैं कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनि दोष हो सकता है। तो देखिए, अगर अचानक से आपके घर में धन की कमी आ रही है, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, आप देखते हैं कि घर में एक दूसरे से लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, घर में सुख कहीं नहीं है, सुख समृद्धि नहीं है, एक एक रुपए के लिए अगर आप परेशान हैं तो कहीं ना कहीं शनि की पीड़ाएं आपको परेशान कर रही हैं। अब करना क्या है? आपको शनिदेव को प्रसन्न करना है। कैसे करेंगे शनिदेव को प्रसन्न? काली मिर्च से। जी हां, आपको क्या करना है, एक काले रंग का कपड़ा लेना है और इसके अंदर आपको काली मिर्च के दाने रखने हैं। कितने दाने रखेंगे? 11 दाने रख लेंगे काली मिर्च के काले कपड़े में, और 1 रुपया भी इसके अंदर रखना है, और इसकी एक छोटी सी पोटली बना लेंगे और शनिदेव के मंदिर जाएंगे। और बाहर जो लोग रहते हैं मंदिर के बाहर, वहां किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को यह पूरी की पूरी पोटली ऐसे ही आपको दे देनी है, और शनिदेव का ध्यान कर लेना है और अपने घर पर चले आना है। सिर्फ इतना करना है। शुक्रवार के दिन 5 शुक्रवार कर लेना। ऐसा चमत्कार जीवन में होगा जिस पर आपको भी विश्वास नहीं होगा, आपके घर के किसी सदस्य को भी विश्वास नहीं होगा। आज आप जो अपने जीवन में सारी उम्मीदें खो चुके हैं ना, आज जो आपको लगता है कि मेरे जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा, मैं कैसे अपने जीवन के दुखों को दूर करूं, तो एक बार कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव पर विश्वास करके यह उपाय करके तो देखिए। इसका चमत्कार आपको अपने जीवन में खुद दिख जाएगा। यह 101 नहीं बल्कि 501% सत्य है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय कर लेना। और देखिए, साल 2024 तो शनिदेव का ही साल है, और शनिदेव को इस साल में जिसने प्रसन्न कर लिया, हम बार बार बता हैं, उसका भाग्य ऐसे चमकेगा, न आने वाली पीढ़ियां भी सुखों को भोगेंगी। शुक्रवार के दिन यह उपाय आप जरूर करें। इसके अलावा अगर दोस्तों 1 नवंबर 2024 शुक्रवार 10वीं तिथि के दिन करें 3 हरी इलायची वाला ये एक उपाय, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति, और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा आपका घर। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। अचानक से लगेगा बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, और इस दिन आप लोगों को यह 3 हरी इलायची वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारे जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 1 नवंबर 2024 शुक्रवार 10वीं तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, और उनको इस उपाय को करने का फल जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 1 नवंबर 2024 शुक्रवार दिवाली के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और परेशानी क्यों ना चल रही हो,
आपको उसका कारण भी नहीं। किस्मत के ताले खुल जाएंगे। समग्र ज्ञान के माध्यम से मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा इन चमत्कारी जड़ों के बारे में। देखिए, यह जो दीपावली और धनतेरस का समय होता है, ये समय माता लक्ष्मी जी और भगवान धन्वंतारी की कृपा हासिल करने का, इनसे आशीर्वाद हासिल करने का सबसे अच्छा समय समझा गया है। जो व्यक्ति अब घर में रिद्धि सिद्धि हासिल करना चाहते हैं, शुभ और लाभ को हासिल करना चाहते हैं, धन धान्य की चाहत हो, धन धान्य से समृद्ध होना चाहते हैं, आरोग्य की हासिल करना चाहते हैं, साथ ही अगर आप चाहते हैं आपके जीवन से दुर्भाग्य कोसों दूर चला जाए, यश कीर्ति की हासिली हो, घर में सुख शांति की हासिली हो, आपको मान सम्मान की हासिली हो, तो आप एकदम सही वीडियो में आए हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। समग्र ज्ञान में आपको समस्त जानकारी मिलेगी। यह जानकारी बिन पूजा पाठ के ही सारा फल हासिल करेगी। आज मैं आप लोगों को दिवाली और धनतेरस के समय में धारण किए जाने वाली 5 जड़ों के बारे में बताऊंगा। इन 5 जड़ों में से कोई भी एक जड़ अवश्य धारण करना। जितने भी मैंने लाभ इस वीडियो में बताए हैं, वो सभी लाभ आपको मिलेंगे। दोस्तों, पेड़ पौधों में बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक शक्तियां होती हैं। आप मानो या ना मानो, मैंने मेरे जीवन काल में कई बार औषधि का प्रयोग करके बहुत सारे साधक की बीमारी को भी ठीक करा है, और बहुत सारे पेड़ पौधों का उपयोग करके कई लोगों की जटिल से जटिल समस्या को हमने चुटकियों में समाप्त करवाया है। दोस्तों, वैदिक पंचाग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को यानी 29 अक्टूबर को सुबह 10:31 से धनतेरस का पावन पर्व शुरू हो जाएगा और इसका समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:27 पर होगा। जो दिवाली होगी वह 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी और इन सारे पौधों की जड़ों को आप 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर दिवाली तक पहन सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो पौधे होते हैं, कहीं ना कहीं पौराणिक या धार्मिक दृष्टि से ले लीजिए, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से ले लीजिए, हमें लाभ पहुंचाने का ही काम ही करते हैं। सबसे पहले तो आपको धनतेरस और दीपावली के इन 2 दिनों में इन पेड़ पौधों की जड़ को घर ले आना है। अगर आज के दिन इस वीडियो को देख रहे हैं तो धनतेरस के दिन इस पेड़ पौधों की जड़ ला करके आप अपने घर में पूजन करके धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर दीपावली के दिन इनकी पूजा करके जड़ को धारण करते हैं तो फिर ये और भी अति उत्तम है। आपको वह हर सारी चीज हासिल होगी जो चीज को आप हासिल करना चाहते हैं। दोस्तों, इस एक बात को समझ लीजिए, महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप इन पेड़ पौधों की जड़ को धारण करते हैं तो उससे आपको चमत्कारी परिणाम मिलेगा। बाजार में मिलने वाले रत्नों में कहीं ना कहीं मिलावट होती है, कहीं ना कहीं रत्नों में त्रुटि होती है। लोग आपको बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधे जड़ों को लेकर आपको कोई बेवकूफ नहीं बनाएगा, क्योंकि स्वयं आप इसे जो है अपने हाथों से उखाड़ करके लाएंगे और इसे आप धारण करेंगे। तो मैं आप लोगों को दीपावली के समय में पहने जाने वाले पेड़ पौधों की जड़ के बारे में बता रहा हूं, जिसे आप ला करके धारण कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ये जानकारी आपके लिए काफी लाभदायक साबित होगी। दोस्तों, सर्वप्रथम तो इन पेड़ पौधों की जड़ को लाने के बाद आपको क्या करना होता है, तो वो लीजिए। सर्वप्रथम तो इनकी देव प्रतिमा की तरह पूजा करनी होती है। जैसे भगवान धन्वंतरी तथा माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, ठीक उसी तरह से इन पेड़ पौधों की जड़ को ला करके इस दिन आपको पूजा करनी होती है। और दीपावली की रात जब पूजा होती है, उस दिन चांदी के ताबीज में भर करके धारण करना होता है। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है कि आप चांदी का ताबीज ला सके, तो आप जो है बिना चांदी के ताबीज के भी पहन सकते हैं, यानी जो तांबे के आते हैं उसमें आप धारण करके डाल करके धारण कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कौन से वृक्ष की जड़ को हमें धनतेरस और दीपावली के समय में ला करके धारण करना चाहिए, पहनना चाहिए। 5 जड़ों के बारे में बता रहा हूं। जानकारी बताने से पहले आप सभी दर्शकों से निवेदन करता हूं, वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। अगर हमारे पास कोई उपाय होगा जो आप धनतेरस के दिन कर सकते हैं तो वह आकर के हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। आइए दोस्तों, जानते हैं। सर्वप्रथम तो आपको इस दिन चमेली की जड़ लाना चाहिए, क्योंकि चमेली की जड़ में दैवीय शक्तियां समाहित रहती हैं। आपने देखा होगा, चमेली का जो तेल है प्रभु हनुमान जी महाराज को चढ़ाया जाता। चमेली के तेल से सिंदूर लगाया है, इसमें हनुमान जी महाराज की दैवीय शक्तियां रहती हैं। जो लोग धन के देवी माता लक्ष्मी जी की कृपा हासिल करना चाहते हैं,
लक्ष्मी सिद्धि हासिल करना चाहते हैं, मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, और जो व्यक्ति आरोग्य सेहतमंद रहना चाहते हैं, भगवान धन्वंतरी की कृपा हासिल करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को चमेली की जो जड़ होती है इसे अवश्य लाना चाहिए। चमेली की जो जड़ है इसे धनतेरस और दीपावली से पहले ले आना या फिर त्योहार आने से पहले कभी भी ला सकते हैं, और इसकी आपको पूजा है। अगर पहले से पूजा ना कर पाए तो कम से कम इस जड़ की एक दिन पूजा कर सकते हैं। इसकी पूजा करने के बाद इसे चांदी या तांबे के ताबीज में धारण करना होता है। आपको दीपावली के दिन इसे चांदी तांबे के ताबीज में धारण करना होता है, तो इससे माता लक्ष्मी जी की हासिल होती है, अलौकिक शक्ति की हासिली होती है, प्रभु हनुमान जी महाराज की कृपा बरसती है। भगवान धन्वंतरी देव सदैव आपको धनवान बना देते हैं, आप हमेशा रहते हैं। समग्र ज्ञान आपको यह भरोसा दिलाता है, मात्र इस जड़ को धारण करने से किसी भी तरह का डर, भय, चिंता, दोष का कारण, किसी दुश्मनी का डर, बीमारी का डर आपको कभी नहीं सताएगा। दोस्तों, दूसरे क्रम में आता है लठजीरा नाम का पौधा। लठजीरा पौधे को कई जगह इसे चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं। कई लोग इसे अपामार्ग बोलते हैं। अब इसे अपामार्ग क्यों बोलते हैं? तो इसके जो बीज होते हैं उल्टी तरफ होते, ये सीधे नहीं रहते। आप में से अधिकतर जितने भी लोग हैं बीज देखे होंगे फल के, वो सीधे तरफ होते हैं, लेकिन ये उल्टे होते हैं, इसलिए इसे अपामार्ग कहते हैं, अर्थात ये पूरी दुनिया से उल्टा चलता है। अपामार्ग वृक्ष की जड़ का साधु संत महात्मा लोग सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो इसे कब पहनना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए? या तो आप धनतेरस या दीपावली की रात के समय में आपको इसे धारण करना होता है। इसके धारण के बाद ये गुप्त शत्रुओं का नाश करता है। और एक खास बात, जो लोग वशीकरण हासिल करना चाहते हैं कि सभी लोग आपको देख करके सम्मोहित हो जाएं, आपके चेहरे से नजर ना हटे, उन्हीं की बात माने, तो ऐसे व्यक्ति को जो चिड़चिड़ा है इसकी जड़ जरूर धारण करनी चाहिए। इसकी जड़ धारण करने के बाद हर तरह से उन्नति होती है, बंद किस्मत के ताले खुलते हैं, और यह बात आपको वास्तु टेल्स लिखकर दे सकता है। दोस्तों, आप जहां भी जाइए लोग आपको देख करके आकर्षित होंगे, आपके वशीभूत हो जाएंगे। तो यह जड़ अवश्य धारण करें। इसे पहनने के बाद जो नवग्रह की पीड़ा होती है, नवग्रह में से किसी भी तरह का जो नवग्रह है आपको गलत अशुभ परिणाम दे रहा है, गलत फल दे रहा है, तो गलत फल देना बंद कर देते हैं, स्थिर हो जाते हैं। समग्र ज्ञान सटीक और सही मार्ग पर चलने वाले उपाय और धर्मशास्त्रों में प्रमाणित उपाय बताता है। हमारा किसी के साथ छल कपट ईर्ष्या भाव नहीं रखता। हम भरोसेमंद और सटीक जानकारी के साथ लिखित आधार पर जानकारी देते हैं। दोस्तों, तीसरे क्रम में आती है बरगद की जटा। अब पिछले वाली वीडियो में बरगद की जटा के बारे में भी एक वीडियो बनाया हूं। ये जड़बंद किस्मत के ताले को खोलती है। बरगद की जो जटा है ये आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही पवित्र है। हमारे सनातन धर्म में बरगद को देवतुल्य वृक्ष समझा जाता है। देव वृक्ष क्यों जाता है? क्योंकि वट सावित्री के दिन आपने जरूर देखा होगा इन वृक्ष की पूजा होती है जो बरगद है। यह देव वृक्ष समझा गया है, इनमें समस्त देवी देवताओं की शक्ति समाहित होती है, बसी हुई होती है। जो बरगद का वृक्ष है इसमें पितरों का भी बांस होता है। बरगद का वृक्ष भगवान श्री हरि का स्वरूप कहा गया है। तो अगर बंद किस्मत के ताले खोलना चाहते हैं, अपनी अध्यात्म उन्नति करना चाहते हो, तो दीपावली की रात पूजा करने के बाद बरगद के वृक्ष की जड़ अवश्य धारण करना। बरगद की जटा धारण करने के बाद आपको 15 से 20 चमत्कारिक फायदे मिलते हैं, जो कि मैं नवरात्रि वाले वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं। वो वीडियो जाकर के आप देख सकते हैं। दोस्तों, चौथे नंबर पर आती है सफेद मदार की जड़। अब सफेद मदार की जड़ क्यों धारण करनी चाहिए? तो जो मदार है सफेद रंग का, ये भगवान गणेश जी का स्वरूप कहा गया है। मैं हर वीडियो में यही बोलता हूं और आज फिर से बता रहा हूं। जो 100 वर्ष पुरानी सफेद मदार की जड़ होती है, ये भगवान गणेश जी की सूंड की आकृति ले लेती है। आपने कई मंदिरों में देखा होगा मदार के गणेश जी बनाए जाते हैं। मदार के जो गणेश जी होते हैं इन्हें बहुत ही ज्यादा फलदायक कहा गया है। ये तत्काल ही भक्तों को अपना फल प्रदान करते हैं। भगवान गणेश जी को रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के स्वामी कहा गया है। धनतेरस कर दीपावली पर भगवान गणेश की यदि पूजा ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इनकी पूजा के बिना समस्त संसार हिल सकता है। प्रथम पूज्य देव भगवान गणेश जी, अगर जिस व्यक्ति की उंगली थाम ले तो मैं भगवान गणेश की सौगंध खाता हूं, उसको विजय होने से, करोड़पति होने से, धनवान बनने से,
जो कठोर तपस्या करने के बाद फल मिलता है, मात्र गणेश जी की सेवा करने से, उनकी उंगली थामने से हासिल हो जाता है। दोस्तों, इन्हें विघ्नहर्ता ऐसे ही नहीं बोला जाता है। ये समस्त संसार के पीड़ानाशक हैं, विशेष शुभ कार्य फल का और धनवान बनने वाली कल्याणकारी माने जाते हैं। तो अगर आप रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ धन वैभव यश कीर्ति हासिल करना चाहते हैं तो मदार की जड़ इस दिन या पहले से ही ले आना। इसकी 2 से 3 दिन तक पूजा कर लेना। इसके बाद गोवर्धन से पहले या गोवर्धन के दिन धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं। इसमें आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। जो मदार है, यह भगवान गणेश जी का स्वरूप कहा गया है और मदार की जड़ को धारण करने के बाद नवग्रह की जो भी पीड़ा होती है वह समाप्त हो जाती है। गरीबी, दुख, दरिद्रता, घर से बीमारियां या जिनके जीवन में दुखों का पहाड़ है और वह लोग चुप चुप कर रोते रहते हैं, परेशानियों और संकटों के कारण दुखी हो गए हैं। दोस्तों, खासकर जो बुध ग्रह आपको गलत परिणाम दे रहे हैं, तो इस जड़ को धारण करने के बाद आपको गलत परिणाम देना बंद कर देते हैं। समग्र ज्ञान आपको भरोसे के साथ धर्म ग्रंथों शास्त्रों का अध्ययन करके उचित प्रमाणित उपाय देता है, तो आपकी तमाम परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि इस दिन, दिवाली के दिन, भगवान गणेश जी की शक्तियां जागृत अवस्था में आ जाती है। भगवान गणेश जी साक्षात दीपावली पर माता लक्ष्मी जी के साथ साथ धरती पर पधारते हैं। भगवान धनवंतारी भी धरती पर पधारते हैं, क्योंकि भक्तों हृदय से निकली पुकार, पूजा पाठ, आराधना, भक्ति इन्हें साक्षात धरती पर खींच लाती है। दोस्तों, अंतिम और लास्ट जड़ का नाम अपराजिता। अब अपराजिता की जड़ को क्यों धारण करना चाहिए? तो जो अपराजिता है, इसके पुष्प माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। अपराजिता के पुष्प माता लक्ष्मी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। और जब आप दिवाली पर लक्ष्मी पूजा में, दीपावली पूजा में अगर आप माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, आपके चाहने पर भी माता आपके द्वार पर नहीं आ रही है, आप परेशान हो चुके हैं, जिसके कारण आपकी जो दैनिक स्थिति है बहुत खराब हो चुकी है, तो अपराजिता नाम का जो पौधा है, इनकी जड़ दीपावली की रात में जरूर धारण करें। इसे चांदी या तांबे के ताबीज में धारण करने के बाद फिर माता लक्ष्मी की कृपा हासिल होना शुरू हो जाती है। बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। नौकरी चाहिए तो नौकरी की हासिल हो जाएगी। दोस्तों, ये जड़ या बंद किस्मत के ताले को खोलने का और सोए हुए भाग्य को जगाने का काम करती है। आपकी आध्यात्मिक उन्नति शुरू हो जाती है। दोस्तों, आप मानो या ना मानो, धर्म अपनी जगह है, जड़ी बूटी की शक्तियां अपनी जगह, आप माने या ना माने, वह आपकी अपनी सोच है जो लोग मानते हैं। देखिए, टोने टोटके की दुनिया में विश्वास होना बेहद जरूरी है। जो लोग मानते हैं उनके लिए भगवान है, जो लोग नहीं मानते तो वो लोग मूर्ति को भी पत्थर समझते हैं। यानी कि आपके सामने भी खड़े हो तो भी नास्तिक लोगों के लिए पत्थर तुल्य है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो पत्थर भी आपके लिए भगवान जैसा पूजनीय हो जाता है। लोग तो भगवान श्री कृष्णा और प्रभु श्री राम को भी आज झुठला रहे हैं। सब एक देव मनुष्य बोलते हैं, तो ये सब आस्था के ऊपर है। ये सब जितनी भी जड़ मैं आप लोगों को तांत्रिक वस्तु बताया हूं, पेड़ पौधों की जानकारी बताया हूं, ये आपको आस्था के ऊपर निर्भर करता है। आस्था है, यह आपको अच्छे परिणाम देंगे। आस्था नहीं है तो यह आपको कुछ भी परिणाम नहीं देंगे। तो अपना भाग्य परिवर्तन करने के लिए, अपनी किस्मत चमकाने के लिए, भाग्य को परिवर्तन होते हुए देखने के लिए, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए ये जड़ अवश्य धारण करें। सदा आपको ये सुरक्षा प्रदान करेगी। यह जड़ मित्र की भांति मदद करेगी, आपका हमेशा साथ देती है। तो यह थी छोटी सी जानकारी। ऐसे व्यक्ति को झाड़ू उठाकर ले जाकर जरूर दान कीजिए। दूसरी वस्तु है साबुत धनिया। ध्यान से सुनिए दोस्तों, धनतेरस के दिन आप कुछ लेकर आए या ना लाए, परंतु साबुत धनिया तो हर कोई इस दिन ला ही सकता है और लाना भी चाहिए। साबुत धनिया लाकर दीपावली के दिन उस अपने ही घर में, क्यारी में, गमले में उन्हें डाल देना चाहिए। ऐसा करने से कहा जाता है कि आपके घर में जो भी धन है, पैसा रुपया है, उनमें बरकत होने लगती है। अगर आए दिन अनावश्यक रूप से आपके घर में बहुत ही ज्यादा खर्चे होते हैं तो उसमें रोक लग जाएगी। इस दिन आपको नमक भी जरूर खरीद कर लाना चाहिए। हो सके तो जो ढेल वाला नमक होता है, ढेल वाला, वो आप खरीद कर ला सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। परंतु आजकल के समय में यह मिलना नहीं हो पाता है, तो आप साधारण नमक भी जरूर खरीद कर लेकर आए। और धनतेरस से लेकर दीपावली के अगले दिन गोवर्धन और दोस्तों दूज तक आप इसी नमक का प्रयोग करें। और इन 5 दिनों तक लगातार आपको नमक का पोछा भी अपने घर में जरूर लगाना चाहिए।
ऐसा करने से दरिद्रता दूर हो जाती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है। चौथी वस्तु बताने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में आप नाम, राशि और किस स्थान से आप इस वीडियो को देख रहे हैं वो लिखिए, ताकि राशि के अनुसार मैं आपको अलग से उपाय कमेंट में बता सकूं। तो चौथी वस्तु जो है वो है आपको घर में लानी चाहिए गोमती चक्र। जी हाँ दोस्तों, इस दिन अगर आप गोमती चक्र हो सके तो जरूर लेकर आइए। यह सौभाग्य, समृद्धि और वृद्धि का प्रतीक है। गोमती चक्र घर पर रखने से वास्तु दोष भी दूर हो जाता है और घर परिवार में किसी सदस्य में आत्मविश्वास की कभी कोई कमी नहीं होती है। धनतेरस के दिन गोमती चक्र लाकर उसके हाथ से पूजा करवाकर आप उसके बाद में इस गोमती चक्र को अपने मंदिर में या फिर धन रखने वाले स्थान पर रख देना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में कभी कलह क्लेश नहीं होगा। पैसे रुपए संबंधी कभी कोई परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। आपका फिजूल खर्च बिल्कुल बंद हो जाएगा। पांचवी वस्तु है कड़ियाम। जी हाँ दोस्तों, आपको सफेद पूरी पीली चितकबरी, ये जो कौड़ियां है आपको कहीं भी मिल जाएगी, परंतु ये कौड़ियां आपको नहीं। आपको यहां पर सिर्फ और सिर्फ सफेद रंग की जो कौड़ी होती है या फिर पीले रंग की कड़ियां ही अपने घर में लेकर आना है। हमारे शास्त्रों के अनुसार जिस घर में कड़ियां होती है उस घर में हमेशा के लिए महालक्ष्मी का वास हो जाता है। जहां महालक्ष्मी होती है वहां पर हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आप इनको जरूर लेकर आइए।